हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम जो 2025 के हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आए हैं। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें जो आपका एग्जाम 2025 है वो बहुत नज़दीक है। तो अब आप लोग के पास समय कम है, तैयारी बेहतर होनी चाहिए। तो उसी तैयारी को मैं बेहतर करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। चलिए बच्चों, क्लास शुरू करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को सारे लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 12 में फिजिक्स एग्जाम 2025 में। तो आप लोग को बच्चों इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते तो 70 में 70 आपका दोस्तों पक्का है, बन जाएगा। बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वात में जो शीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देखिए, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है किसका, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। क्लियर है रे? अगला देखिए भैया, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर टिक करके रखना। ये क्वेश्चन आपकी बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है भैया, आपसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, सूत्र का होता है ई बराबर यफ अपान क्या होता है, क्यों। यफ बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्यों का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस तरह से आपका न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलाम आंसर आपका आ गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ऑप्शन कौन सही है, डी सही। भैया, अगर आपका सूत्र याद रहेगा तो आप मात्रक भी आसानी से निकाल सकते हैं। आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज़ वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों में शेयर कीजिए, और सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है भैया, वेबर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो याद रखना, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है भैया, वोल्ट मीटर होता है। क्लियर, समझ में आ गया। ऑप्शन कौन सही है, डी सही है। ठीक है भाई, आप सभी लोग से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो आप लोग को ये कंफर्म होगा भैया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -19 होता है। बस काम खत्म। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भैया कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। रे वाह भाई, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव आप जानते हैं कि वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू होता है। तो W कार्य का मात्रक जूल, कुलाम क्यू का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो जूल प्रति क्या हो गया, कुलाम। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला ही सही है, जूल प्रति क्या हो गया, कुलाम हो गया भैया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका लिखा है, कह रहा है कि संधारित्र में प्रयोग की जाने वाली, संधारित्र में प्रयोग की जाने वाली प्रवैद्युत पदार्थ है। प्रवैद्युत पदार्थ है क्या, मोम, कागज, अभ्रक, ये सभी। तो याद रखना, संधारित्र में प्रयोग की जाने वाली जो वैद्युत पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, ये सभी। अर्थात मोम का भी प्रयोग होता है, कागज भी, अभ्रक भी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है, ये सभी। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। कह रहा है भैया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर,
ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम मीटर होता है। क्या होता है भैया? ओम मीटर। क्लियर? इतना आपको समझ में आया? आगे नेक्स्ट आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए भैया, अगला अगला प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि एक तार की लंबाई को, कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अगर आपसे कह रहा है कि एक तार की लंबाई को खींचकर बच्चों दुगुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध है क्या होगा? आर बराबर एन स्क्वायर गुणे आर, तो इसका एन का हम दुगुना करेंगे तो 2 आर, 4 आर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? आपसे कह रहा है भैया किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा घनत्व, प्रतिरोधकता। तो याद रखना, किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है वैद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है भैया? वैद्युत ऊर्जा का होता है। अगला प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 में जरूर पूछेगा भैया, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर। तो अगर द्वितीय नियम पूछता है तो ऊर्जा संरक्षण पर। क्लियर भैया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है क्या? वेबर प्रति मीटर, बी ऑप्शन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी वेबर, डी वेबर मीटर। तो याद रखना भैया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र V के समांतर चाल V, चुंबकीय क्षेत्र V के समांतर चाल V से गतिशील आवेश क्यों पर, गतिशील आवेश क्यों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान क्या होता है? लगने वाला बल का मान क्या होता है भैया? अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र V के समांतर चाल V से गतिशील आवेश के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र का लगने वाला बल होता है भैया, वो क्या होता है? शून्य होता है। वो भैया क्या होता है? शून्य होता है मेरे रसगुल्लो। क्लियर? याद रखना, जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपसे कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत, एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का भैया पथ कैसा होगा? अब आपको तो पता ही होगा कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार ही तो होता है ना भैया। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है? डी सही है। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भैया आपसे कह रहा है कि चुंबकीय फलक से घनत्व का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलक से घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, टिक कर लेना, अगर नहीं आया तब बताना। ठीक, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया ये क्या होगा? ये सभी, अर्थात टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, ये सभी चुंबकीय फ्लक्स से घनत्व का मात्रक ये सभी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका आंसर भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, इस तरह से बच्चों आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि इसके इंपॉर्टेंट आंसर और क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं भैया आगे। आइए भैया, अब देखते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। मैंने उसको भी इसी वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया।
तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। बच्चों ये 2012 में भी पूछा गया था, 14 में, 18 में, 23 में, अर्थात ये लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना कि चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैंने आप लोग के लिए लेकर के आया। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुम्बके के चुंबकीय अक्ष से, चुम्बक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्लियर भैया, समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्लियर भैया? नेक्स्ट, समझ में आ गया है? जरूर आया होगा। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी आपका इसी तरीके से कह रहा है कि चुंबकीय प्रावृत्ति की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रावृत्ति की परिभाषा दीजिए बच्चों, और इसका मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना कि किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता आई तथा उससे उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता h के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। उस पदार्थ को की क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। बच्चों अगर देखा जाए तो चुंबकीय प्रवृत्ति की जो मात्रक होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। क्लियर? आगे देखिए भैया, अगला प्रश्न है, जिसे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात कोण क्या होता है। द्विघात कोण क्या होता है? तो याद रखना, द्विघात जो कोण होता है भैया, कहा जाए कि किसी स्थान पर, ध्यान समझना, किसी स्थान पर जो चुंबकीय, कह सकते किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच, भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का द्विघ कोण कहते हैं। द्विघ कोण कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसका मान जो होता है भैया, भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछता है कि चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, क्यूरी के नियम को लिखिए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। तो बच्चों बस इतना ही। एक और अगली वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे इससे भी रिलेटिव, इससे भी बेहतरीन और सारे क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए बच्चों बस इतना ही। अगर हमसे कोई भी त्रुटि होती है बच्चों तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, मैं उसको जरूर सुधारूंगा। ठीक, तो आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को दिल से।